Very good morning, student. I am Ashwin Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today I am taking another topic from the chapter number 10, Light Reflection and Refraction from the class 10 Science NCERT. Today's topic is the principle of reversibility. पहले तो ये समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में। स्टूडेंट, हमने बचपन में एक अनोखी चीज देखी थी। मान लीजिए ये एक पानी का टब है, ये मैं नहीं, ये आप भी हो, हर एक स्टूडेंट करता अपने रियल लाइफ में। हम उसमें पेंसिल या किसी एक स्टिक को जैसे ही पानी में डाल देते तो हमको एक फील होता था कि ये पानी में बेंड हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, दिस प्रोसेस आर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। याद रहेगा, पहली चीज मैंने ये बताई, पानी का टब। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जब मैं पानी के टब की बात करता हूँ, वेसल विच कंसिस्ट विद द वाटर, यहाँ पर दो मीडियम की बात होती है। फर्स्ट वन इज द एयर मीडियम एंड सेकेंड वन इज द वाटर मीडियम। तो यहाँ पर एक और वर्ड का यूज करूंगा स्टूडेंट, डेंसिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ द डेंसिटी? अगर जो हम डेंसिटी को समझे तो डेंसिटी दैट मीन्स मास इनटू वॉल्यूम। बट प्रैक्टिकल लाइफ में समझे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एयर मीडियम में हाथ हिला रहा हूँ तो सर मुझे कुछ मेहनत हो रही है, यस थोड़ा बहुत फील हो रहा। बट अगर जो इसी हाथ को मैं पानी में हिलाऊंगा तो मुझे ज्यादा वर्क लगेगा, दैट मीन्स ज्यादा वर्क डन होगा, मेहनत ज्यादा होगी। और अगर जो वाटर की जगह पर इसी को रेत में हिलाऊंगा तो ज्यादा होएगा, और रेत की जगह अगर जो मैं इसको आइस में ले जाऊं तो हाथ हिलाना और ज्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी डेंसिटी हाई हो रही है, मीडियम की डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, हाई हो रही है। द डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम इज लेस एज कंपेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम। द डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम इज लेस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ग्लास मीडियम। ओके स्टूडेंट, तो डेंसिटी हमने एक वर्ड समझा और थोड़ा बहुत हमने समझा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसर्ट करते हैं, फिर से सुनिएगा, ठीक है, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसर्ट करते हैं तो पर्टिकुलर जहां पर मीडियम चेंज होते हैं वहां से, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। ओके स्टूडेंट, दिस प्रोसेस आर नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन द रियल लाइफ। नाउ we define the principle of reversibility according to the your syllabus. If the path of light ray after going through a number of reflection and refraction, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन या एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन हो, रिवर्स, देन इट ऑलवेज रिट्रैक्ट इट्स पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको मतलब समझाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं दो फिनोमिना लूंगा। फर्स्ट वन, ठीक है, एयर टू वाटर एंड वाटर टू एयर। अब आप ये बोलेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड, दैट मीन्स अ म्यू। म्यू दैट मीन्स अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब इसको भी हम बिल्कुल रियल लाइफ से समझते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने बोला कि मेरी बाइक का साइड मिरर मुझे परचेस करना है, तो वो शॉपकीपर अब बोलेगा ये 20 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का, ये 100 का, ये 200 का, ये 500 का, ये 1000 का। तो सर एक्चुअली हर एक मिरर में आपको आपका फेस भी दिख रहा है, लगभग सब तरफ सेम दिख रहा, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इसकी कॉस्ट अलग अलग है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे सर क्वालिटी डिफरेंट है। नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं क्वालिटी, और अगर जो हम साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, अगर जो आपने यहाँ पर ग्लास की बात करी तो मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास। तो फर्स्ट वन, एयर टू वाटर, दैट मीन्स अ रे पासिंग थ्रू एयर टू वाटर मीडियम। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द वाटर टू एयर, मतलब जब रे वाटर से एयर मीडियम में जा रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी डिफाइंड एज 1 बाय वाटर टू एयर, ठीक है, एयर टू वाटर विल बी इक्वल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वाटर टू एयर। या तो मैं ये भी बोल सकता हूँ वाटर टू एयर will be equal of 1 by air to water. This is a principle of reversibility. फर्स्ट वन हमने ये बात समझी है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिवर्सिबिलिटी इन द रियल लाइफ। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वाटर टैंक में डालते हैं तो पर्टिकुलर एक पॉइंट से जहां से वाटर स्टार्ट होता है वहां से हमको वो स्टिक
वो स्केल, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बेंड फॉर्म में दिखता, मुड़ा हुआ दिखता है, दिस प्रिंसिपल आर नोन एज द रिवर्सिबिलिटी। द property of reversibility, that means air to water will be equal of reciprocal of water to air, or water to air will be equal of reciprocal of air to water. This is a principle of reversibility. पहली चीज हमने ऐसे की. सेकेंड, what is the mean of the density? Density will be equal of mass into volume, but the density of air medium is low as compare of density of water medium. Water medium density is low as compared to density of glass medium. ओके स्टूडेंट, मतलब हमने डेंसिटी को भी समझा है, बट यहाँ पर हमको दो फिनोमिना समझने पड़ेंगे. ध्यान से देखेंगे. लेट वी कंसिडर दिस मीडियम इज अ एयर मीडियम एंड दिस मीडियम इज अ वाटर. ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी ले लीजिए. टू टाइप्स ऑफ द मीडियम. फर्स्ट वन इज द एयर मीडियम एंड सेकेंड वन वाटर मीडियम. जब हम एयर मीडियम और वाटर मीडियम की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए, एज अ कंपेयर बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी, लो कौन सा है? द लो डेंसिटी, दैट मीन्स एयर मीडियम. हाई डेंसिटी, दैट मीन्स वाटर मीडियम. तो जिसकी डेंसिटी लो होती है उसको बोला जाता है रेरर मीडियम. ओके स्टूडेंट, एंड हाई डेंसिटी मीडियम आर नोन एज द डेंसर मीडियम. These medium are known as the rarer medium and these medium are known as the denser medium. When any beam of light arrive through rarer to denser medium, ध्यान से देखिए, जब rarer से denser में आ रही है, ये ऐसे straight जाना चाहिए था, but bend towards in the direction of normal. Okay student, when any beam of light arrive through rarer to denser medium, then after the refraction bends towards in the direction of normal. This phenomena introduce the principle of reversibility. Second one, मान लीजिए बिल्कुल इसका उल्टा है. ठीक है, वाटर मीडियम में ऊपर की तरफ ले रहा हूँ और एयर मीडियम हमने नीचे की तरफ लिया है. वाटर मीडियम एंड एयर मीडियम, सो डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम इज हाई एज कंपेयर टू एयर मीडियम, सो दिस मीडियम आर नोन एज डेंसर मीडियम एंड दिस मीडियम आर नोन एज द रेरर मीडियम. ओके स्टूडेंट, इफ एनी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये ऐसी जानी चाहिए थी, बट जब हम, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, इन द केस ऑफ द डेंसर टू रेरर, जब कोई बीम रेरर से डेंसर में इंसर्ट होती है तो बेंड्स टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है. बट एनी बीम व्हेन पासिंग थ्रू डेंसर टू रेरर मीडियम, सो बेंड, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. यू नो दैट वेरी वेल, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ आई एंड दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ आर. ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया मैंने, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सेकेंड वन, rarer to denser and denser to rarer, this angle will be equal of I and this angle will be equal of R. What is the mean of the I? Angle of incidence and angle of refraction. अगर जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पर बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन में होता तो R, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ स्टूडेंट, these light are known as the incident ray and this is a refracted ray, this is a incident ray, this is a refracted ray. This angle will be equal of I and this angle will be equal of R. Okay student, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है R छोटा है, ठीक है, that means I is greater than angle of R and here angle I is less than angle of R. First one, in the case when beam passing through rarer to denser, the angle of incidence is always more angle of reflection, and when beam passing through denser to rarer, angle of incidence is less as compared to angle of reflection. Okay student, next, Snell's law. What is the mean of Snell's law? Who is Snell? Snell is a scientist who defined principle of reversibility, also defined process through rarer to denser, denser to rarer. Okay student, here mu, what is the mean of the mu? Mu, that means a reflective index of material.
reflective index of material or reflective index of medium. Mu will be equal of sine angle of incidence and sine angle of reflection. That means we can define mu will be equal of sine I होल बाय साइन आर. ओके स्टूडेंट, आपको जब ये क्वेश्चन मैं अभी करूंगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वी हैव टू प्रूव air to glass will be equal of reciprocal of glass to air, or glass to air will be reciprocal of air to glass. ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. फर्स्ट वन रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर, एंड सेकेंड वन म्यू विल बी इक्वल ऑफ साइन आई upon में sin r. I that means the angle of incidence and r that means the angle of refraction. Student, now time to define the diagram. ध्यान से देखेंगे. Let we consider PQRS. What is the meaning of the PQRS? आप इसको ग्लास स्लैब भी बोल सकते हैं. Let we consider PQRS is a vessel which consists a टोटल वाटर. इस पूरे मीडियम में कौन सा में यहाँ पर कौन सा लिक्विड फील है स्टूडेंट? वाटर. दैट मीन्स यहाँ पर एयर मीडियम है और यहाँ पर वाटर मीडियम है. सो डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम इज लो एज कंपेयर ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम. सो these medium are known as the rarer medium and these medium are known as the denser medium. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे. लेट बी कंसिडर, ठीक है, दिस इज एनी सरफेस, बिलो ऑफ दिस सरफेस कंसिस्ट द वाटर मीडियम, अबव दिस सरफेस कंसिस्ट द एयर मीडियम. द डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम इज लो एज कंपेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम. सो दिस मीडियम आर नोन एज रेयर मीडियम एंड दिस मीडियम आर नोन एज द डेंसर medium. Okay student, now let me consist a normal mn. We have to prove air to glass will be reciprocal of glass to air. Okay student, now we take a incident ray, the direction of incident ray from air to glass after the point B, after the refraction move towards in the direction of normal. This is a imaginary path. Okay student, ध्यान से देखिए. What is this? This is a incident ray. This is a incident ray and this is a refracted ray. Okay student, then by use of incident ray we can draw angle of I. That means a angle of incidence, and r that means a angle of refraction. Okay student, ध्यान से देखेंगे. Now at a point B, capital B, by use of Snell's law, ठीक है, when ray passing through air to water medium. कौन से मीडियम से स्टूडेंट? एयर मीडियम से वाटर मीडियम में. सो ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू will be equal of sin I by sin R. Equation number first. Student, here this is a angle of incidence and this is a angle of reflection. So we can say air to water will be equal of sin I by sin R. Equation number first. But when beam of light passing through water to air medium. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे. लेट वी कंसिडर दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे. थोड़ा सा चेंज हो गया है. जब एयर से वाटर में आएगी तो इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस वाले को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा. बट व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर मीडियम, सो दिस मीडियम
ये तो डेंसर होगा, ये रेयर होगा क्योंकि डेंसिटी के कंपैरिजन में, बट these एंगल आर नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड these एंगल आर नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो water to air will be equal of sin I by sin R. This is a Snell's law. आप बोलेंगे ध्यान से देखना, ये तो हमारा स्टैंडर्ड स्नेल लॉ है जिसमें आई दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इस वाले केस में आर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और आई दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इक्वेशन नंबर 2. ओके स्टूडेंट, we defined at a point B when beam passing from air to water. Case number first, water to air, that means case number 2. By use of the Snell's law, by use of the Snell's law. Now by using equation number 1 and 2, that means we have to multiply between the equation number first and second. So air to water into water to air will be equal of LHS into LHS, then RHS. RHS will be equal of sin I by sin R into sin R by sin I. Okay student, here LHS will be multiplied by LHS and RHS will be multiplied by RHS. Sin I will be cancelled by sin I and sin R will be cancelled by sin R, such that we getting air to water into water to glass will be equal of 1. So we can write air to water will be equal of 1 by water to glass. This is a principle of reversibility for two medium. I hope student you getting the proper concept related to principle of reversibility. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.